Today in class 9th, we will see the question based on chapter heat. Means आज हम लोग उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हीट वाले चैप्टर के हैं। तो देखिए, क्योंकि हमने टॉपिक तो डिस्कस कर दिया, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप तैयार नहीं करो, आप तैयार करो क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको उसका आंसर देना है। तो अगर आप क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में टॉपिक को तैयार करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं, व्हाट इज हीट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज हीट, राइट इट्स एसआई यूनिट। मतलब हीट क्या है और उसकी एसआई यूनिट लिखिए। देखिए, हीट एक तरह की एनर्जी होती है जो कि किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के रैंडम काइनेटिक मोशन की वजह से आता है। मतलब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही हीट कहलाती है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। अब इसके आंसर को कैसे लिखना है, ये देखिए, हीट इज द एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। मतलब बॉडी को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स की के रैंडम मोशन को ही हीट कहते हैं, एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। तो उस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके नीचे सेम ऐसे ही आंसर लिखिए। देखिए, आंसर को याद करिए, बिकॉज अगर आप आंसर को बिना याद करे लिखेंगे, हो सकता है आपको आंसर आता है, आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है, बट लिखने में अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं टू बॉडीज at different temperatures are placed in contact। दो बॉडीज हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग है और उनको कांटेक्ट में रख दिया जाता है। कह रहे स्टेट द डायरेक्शन इन विच द हीट विल फ्लो। कह रहे हैं उस डायरेक्शन को बताइए जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि हॉट बॉडी को दूसरी बॉडी से जब कनेक्ट करेंगे तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे हीट निकलेगी और कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रेवल करेगी। अब इसको लिखना कैसे है, तो देखिए लिखा हुआ है हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हीट विल फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, या इसका दूसरा तरीका है हीट विल फ्लो from the body at higher temperature to a body at lower temperature। मतलब उस बॉडी से हीट ट्रेवल करेगी जिसका टेम्परेचर हाई होता है और उस बॉडी की तरफ जाएगी जिसका टेम्परेचर लो होता है। तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी हॉट कहलाएगी, लो टेम्परेचर वाली बॉडी कोल्ड कहलाएगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। नेम द एसआई यूनिट ऑफ हीट, Name the SI unit of heat and how is it related to the calorie। देखिए, हीट की SI यूनिट हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, जो कि होती है जूल। कह रहे हैं हाउ इज इट रिलेटेड टू कैलोरी। जूल कैलोरी से कैसे रिलेटेड है। देखिए, कैलोरी में एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। बट यहां क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हीट, एक जूल हीट में कितने कैलोरी आता है, मतलब 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर हो। तो देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। आपको जूल मतलब 1 जूल में कितने कैलोरी है ये आंसर देना है। तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। ज्यादातर बच्चे यहां पे क्या गलती कर देते हैं, लिख देते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। आंसर सही है, बट क्वेश्चन पूछा गया हाउ एसआई यूनिट ऑफ हीट इज रिलेटेड टू कैलोरी। कैलोरी एसआई यूनिट से कैसे रिलेटेड है ये नहीं, आपसे पूछा जा रहा है जूल कैलोरी से कैसे रिलेटेड है। मतलब 1 जूल में कितने कैलोरी होगा, तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होगा। अगर आपसे पूछे जब 1 कैलोरी में कितने जूल होगा, तो 1 कैलोरी में होगा 4.2 जूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन टेम्परेचर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। टेम्परेचर को डिफाइन कीजिए और उसकी एसआई यूनिट बताइए। देखिए, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब टेम्परेचर किसी बॉडी की हॉटनेस
या उसकी कोल्डनेस की मेजर कहलाती है, और इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। अब इसको लिखना कैसे, तो देखिए लिखा है टेम्परेचर इज द पैरामीटर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, या फिर लिख सकते हैं द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये ज्यादा आसान लग रहा है लिखने में, आप ये लिख सकते हैं टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो टेम्परेचर इज द पैरामीटर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। अब आते हैं इसकी एसआई यूनिट में, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि टेम्परेचर की और कौन कौन सी यूनिट होती है, तो एसआई यूनिट तो केल्विन हो गई। एसआई यूनिट के अलावा कौन सी दो और यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है डिग्री फारेनहाइट। तो आपसे अगर पूछा जाए डिफाइन टेम्परेचर, आपको नहीं याद आ रहा, आप सिंपल लिख दीजिए टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी एंड इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वाई डज अ पीस ऑफ आइस फील कूल टू टच। कह रहे किसी आइस के टुकड़े को जब हम छूते हैं तो वो ठंडा क्यों महसूस होता है। देखिए, जब भी कोई ठंडी चीज हमारी बॉडी से टच होती है तो हमारी बॉडी से वो हीट खींचेगी। तो जब हमारी बॉडी से कोई चीज हीट निकालती है तो वो चीज हमें ठंडी महसूस होती है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई गर्म ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी से टच हो तो वो हमें हीट देगा, मतलब उस बॉडी से हीट हमारी बॉडी में जाने लगता है, इसलिए हमें हॉट महसूस होता है। मतलब कोई बॉडी हमें कब ठंडी लगेगी, जब हमसे हीट उस बॉडी में जाएगी, और कोई बॉडी गर्म कब लगेगी, जब उसमें से उस बॉडी से हीट हम में आएगी। ठीक, तो देखिए यहां क्वेश्चन पूछा गया था व्हाई डज अ पीस ऑफ आइस फील कूल टू टच, एक्सप्लेन। अब क्या लिखना है इसमें, ऑन टचिंग अ पीस ऑफ आइस हीट फ्लोज फ्रॉम अवर हैंड हॉट बॉडी टू आइस कोल्ड बॉडी, हेंस इट अपीयर्स कोल्ड। इस तरह वो हमें कोल्ड महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बताइए। देखिए, पहला डिफरेंस तो आप इनकी डेफिनेशन लिखिए, सबसे सिंपल। व्हाट इज हीट? हीट इज द रैंडम मोशन और हीट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, एंड टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। पहला तो डिफरेंस ये लिख सकते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस होगा द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, whereas the SI unit of temperature is Kelvin। अब बात आती है, क्या इसको इस फॉर्म में लिखें? बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें और चाहे टेबल बना दें कि एक तरफ आपने हीट लिखा, दूसरी तरफ टेम्परेचर लिखा। हीट में पहले लिख दिया हीट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर में लिखा इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। फिर हीट में आपने लिख दिया एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, और टेम्परेचर में लिख दिया एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। दूसरा तरीका था डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दीजिए कि हीट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस और एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल, और टेम्परेचर की हेडिंग डाल के लिख दे कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी एंड इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। तो दो डिफरेंस आपके हो जाएंगे। अब देखिए इस आंसर को इसमें कैसे लिखा गया है, ध्यान से देखिए। देखिए इन्होंने पूरा स्टेटमेंट लॉन्ग स्टेटमेंट के फॉर्म में पूरा सॉल्व कर दिया। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस। तो देखिए ये हीट की डेफिनेशन लिखी है सीधे सीधे। बट टेम्परेचर इज द क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये देखिए टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख दी। व्हेन टू बॉडीज at different temperature are placed in contact। इतना भी आप लिख देते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक चीज और लिखिए, टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ हीट में डिफर इन टेम्परेचर। मतलब हो सकता है दो बॉडी की हीट सेम हो, दो बॉडी में जो हीट एनर्जी है वो सेम हो, बट उनका टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस? देखिए, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है जब किसी बॉडी को हीट एनर्जी दी जाती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, मतलब वो एक्सपेंड होने लगता है। इस फिनोमिना को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। मतलब ऑन गिविंग द हीट एनर्जी टू अ बॉडी, बॉडी एक्सपेंड्स, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है, द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। मतलब किसी बॉडी को जब हम हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड होने लगता है, फैलने लगता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। बहुत इजी सा वे है, छोटे छोटे आंसर है। देखिए इनको इसी फॉर्म में लिख के याद करिए, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेम टू सब्सटेंसेस विच एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ऐसे दो सब्सटेंसेस के नाम बताइए जिनको गर्म करने पर वो एक्सपेंड हो। तो देखिए बहुत आसान सा है, कोई भी सब्सटेंस का नाम ले लें, आयरन, स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम, ये सब गर्म करने पे फैलते हैं। ज्यादातर मोस्टली जितने सब्सटेंस मेटल होते हैं वो ज्यादातर गर्म करने पर फैल जाते हैं। तो किसी का भी नाम ले लीजिए, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, ये सब एक्सपेंड होते हैं हीट करने पर। अब इसमें क्या कौन से दो आंसर लिखे हैं, एक ब्रास लिखा है, दूसरा आयरन लिखा। आप इसके अलावा भी दूसरे कोई आंसर लिख सकते हैं, बस शर्त ये कि वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हो। अब आप इसमें वाटर और सिल्वर आयोडाइड लिख देंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वो गर्म करने पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज पर वो एक्सपेंड करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप ब्रास और आयरन याद कर लीजिए, ये गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, स्टील लिख सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे भैया, आगे नेम टू सब्सटेंसेस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। ऐसे दो सब्सटेंसेस के नाम बताइए जिनको गर्म करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनका वॉल्यूम कम होता है, एक्सपेंड नहीं होते। तो देखिए इसका आंसर, एक आंसर तो सबको पता होता, वो होता वाटर। दूसरा आंसर क्या है, दूसरा आंसर है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड मतलब AgI। ठीक। अब देखिए लिखना कैसे है, इनका वो टेम्परेचर रेंज भी लिख दीजिए जिस टेम्परेचर रेंज में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। पानी जो है उसका वॉल्यूम कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है गर्म करने पर। किस रेंज पर, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो एक्सपेंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी बढ़ेगी 0 से 4 तक। सिल्वर आयोडाइड AgI कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 141 डिग्री सेल्सियस। मतलब सिल्वर आयोडाइड को जब 80 डिग्री सेल्सियस से 141 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब उसका वॉल्यूम कम होता है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मगर पानी क्या है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब कोल्ड मतलब कूल किया जाता है तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह एक्सपेंड होता है। तो ठंडा करने पर जब कोई बॉडी एक्सपेंड हो, इसी फिनोमिना को कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब जरा इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है, द एक्सपेंशन ऑफ वाटर when it is cooled from 4 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब उसे ठंडा किया जाता है तो वो एक्सपेंड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, इज नोन एज द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और इसे क्या कहते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। फिर से समझ लीजिए, the expansion of water when it is cooled from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius is known as anomalous expansion of water। मतलब पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब ठंडा किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड होगा, मतलब उसमें एक्सपेंशन होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी गिरेगी। तो इस फिनोमिना को कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है,
एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, किस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, डेंसिटी तब मैक्सिमम होगी जब वॉल्यूम मिनिमम होगा। तो वाटर का मिनिमम वॉल्यूम मिलता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब वाटर का किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम मिनिमम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आंसर आप लिख सकते हैं द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम। कह रहे इट्स स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। आंसर कैसे लिखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे सिर्फ पूछा गया किस टेम्परेचर पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो वो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स वैल्यू इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये एसआई यूनिट में इसकी डेंसिटी दी गई। अगर सीजीएस यूनिट में वाटर की डेंसिटी पूछी जाए तो क्या होगी, सीजीएस यूनिट में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर से समझ लीजिए, कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो आप लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछा जाए व्हाई, बिकॉज एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम। अब पूछ रहे व्हाट इज इट्स वैल्यू, तो इट्स वैल्यू इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहे स्टेट द वॉल्यूम चेंज दैट यू विल ऑब्जर्व when a given mass of water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius. Sketch the temperature volume graph to show the behavior. कह रहे हैं कि state the volume change, पानी का जो वॉल्यूम चेंज होता है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, वो आपको बताना है और इसे स्केच एक ग्राफ द्वारा, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ द्वारा इसको समझाना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन का आंसर, समझिएगा पहले। When a given mass of water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सिकुड़ता है, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, उसका वॉल्यूम कम होता है। ऑन हीटिंग फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इट एक्सपेंड्स, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब इसका ग्राफ देखिए, देखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए वॉल्यूम की एक्सिस है, वॉल्यूम गिर रहा है, और जब 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ चलते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो ये टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है जो ये बता रहा था मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं 13 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन इन डेंसिटी। एक ग्राफ बताना है जिसमें डेंसिटी की वेरिएशन को शो करना ऑफ वाटर, पानी की, विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ, इन द रेंज फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जो उसकी डेंसिटी में चेंज आता है उसको ग्राफ के द्वारा शो करना। देखिए जैसे वॉल्यूम वाला था वैसे डेंसिटी वाला है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब पानी को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम गिरता है तो डेंसिटी राइज करेगी, और 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो डेंसिटी फॉल करेगी। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी राइज करती है और 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी फॉल करती है। अब इसको ग्राफ द्वारा शो करना है हमें, तो देखिए ग्राफ, देखिए ये डेंसिटी है, ये टेम्परेचर एक्सिस है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब पानी को गर्म कर रहे हैं तो देखिए डेंसिटी राइज कर रही है, क्यों, वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी राइज कर जाएगी। 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जब उसको गर्म करते हैं पानी एक्सपेंड होगा तो उसकी डेंसिटी फॉल करेगी। इतना आप तैयार कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, जो ना है उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए प्रॉपर वे में। ठीक, बाय।